जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा आप पर हो और गुरु जी की मेहर हो। संगत जी, आपको गुरु जी की कृपा के हकदार और गुरु जी की मेहर आप पर होती रहे। और शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के सत्संग प्यारे प्यारे लाता हूँ आपके लिए गुरु संगत के। और गुरु जी की आज का सत्संग इतना प्यारा है। और आज का सत्संग संगत जी जो है अहमदाबाद गुजरात की संगत का सत्संग है। अंकल हैं वो, और अंकल ने ऐसा सत्संग सुनाया कि उनके बेटे का बीमारी कैसे पल में दूर हो गई। देखिए, उन्होंने गुरुजी से अरदास करी तो देखिए, नई संगत होती है उनकी भी गुरुजी सुनते हैं। आपको ये सत्संग सुन के पता चलेगा कि जो नई संगत है उनकी गुरुजी सुनते हैं। जो कहते हैं ना, हम नई संगत हैं, हमारी गुरुजी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा गुरुजी आपकी ये बातें सुनते हैं और सारी अरदास सुनते हैं। और जैसे अंकल की सुनी, कैसे सुनी, अंकल का बच्चा को ऐसी गंभीर बीमारी थी, कैसे सही करी, आपको सत्संग पूरा सुन के पता चलेगा। सत्संग पूरा नहीं सुनेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे। फिर आप मुझे मत बोलना कि अंकल हमें सत्संग का पता नहीं चला क्या। फिर हमसे पूछते हैं अमृतवेला कैसे संभालना है और ये कैसे करना है, तो हमें पूछते रहते हैं। तो इसलिए सत्संग पूरा सुने। और आपको सत्संग सुनने के बाद आपसे एक कथा सुनाएंगे और आपके गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होती है। ये सत्संग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ज्ञान देने वाला है, आपके सारे कष्ट दूर करने वाला है। क्योंकि गुरु जी का ब्लेस सत्संग आया है आपके लिए। क्योंकि गुरु जी हर किसी न किसी संगत के लिए सत्संग भेजते हैं। वो संगत सत्संग सुनकर उसका क्या पता जीवन बदल जाए, उसका कुछ उसका सवालों के जवाब मिल जाए। तो हर संगत के अपने अपने कनेक्शन होता है। गुरुजी से अपना कनेक्शन जोड़िए और गुरुजी पे विश्वास रखिए। तो क्या होता है, सुनते हैं सत्संग। सुनिए अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। मैं सत्संग शुरू करूँ उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे थोड़ी सांसों की भी दिक्कत है, तो बीच में शायद रुक रुक कर बोलूँ तो मुझे संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। मैं कब से जुड़ा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये गुरु जी ही जानते हैं। पर मेरा पहला सत्संग यही हुआ था। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है जो ब्लैक मैजिक करती रहती है पूरे सोसाइटी वालों पर। तो संगत जी क्या हुआ कि हमारे सोसाइटी में एंटर होते ही एक लड़के का घर है और मेरा, तो वो अंकल जी का मतलब क्या हुआ, उसका सगाई हुआ और सगाई टूट गई। और उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा भी ऐसा हुआ। फिर उसका शादी हुआ, कुछ दिनों के बाद टूट गया और मेरा भी सेम हुआ। तो इतना कॉमन इंसिडेंट्स मैं समझ ही नहीं पाता था। और घर में कलेश वो सब चलता ही रहता था। तो मेरा ये अभी लास्ट में जो शादी हुआ, तो वो शादी होने के बाद उस वक्त पर मेरे टेरेस पर मोर आके बैठता था। और ये शादी 2019 की बात है। तो मैं गुरुजी के बारे में उस वक्त कुछ चीज़ नहीं जानता था क्या है। तो मोर कभी कभी आते रहते थे और लाइफ वैसे की वैसे चलती रहती थी। फिर अभी कुछ 2 महीने पहले रिसेंटली ही मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब बताया। मैंने सर्च किया तो मेरे सरप्राइज़ का ठिकाना नहीं रहा। मतलब संगत जी क्या हुआ, मेरी जो शादी अभी हुई है और जो अभी मैंने फिर लास्ट में शादी की, सगाई टूटने के बाद, डिवोर्स होने के बाद, तो वो शादी संगत जी 7 जुलाई को है। और जब मैंने पहली बार जाना कि गुरुजी 7 नंबर ब्लेस करते हैं और
गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख है, तो मैं इतना शॉक हो गया। फिर सारी चीज़ पास्ट की कनेक्ट होने लगी कि हाँ, वो टेरेस पर मोर आके बैठना, ये तो मैं इतना हैरान हो गया कि गुरुजी ने तो, मैं तो अभी जुड़ा हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो कब से मुझे जोड़ लिया है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा, क्योंकि गुजरात में क्या है, अगर कोई शादी करता है तो दिसंबर, फरवरी, मार्च जितने टाइम में ही कर देता है, क्योंकि अगर मई महीने के बाद जून शुरू हुआ तो बारिश का दिक्कत होता है, तो जुलाई की तो बात ही पॉसिबल नहीं है। और मेरा तो ये सरप्राइज़ इतना बड़ा हुआ कि 7 जुलाई कैसे आई। तो बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा पहला सत्संग था। फिर क्या हुआ, ये हमारे जो पड़ोस में औरत है जो ब्लैक मैजिक वो करते रहते हैं, वो कोई मरी हुई चिड़िया, हड्डियाँ, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं घर की छत पे, वो चलता ही रहता है। तो अभी भी मैं कोई भी सत्संग किसी भी चैनल पर सुनता हूँ, किसी भी सत्संगी का कोई भी चैनल हो, तो मुझे ये सरप्राइज़ होता है, दुख भी होता है कि अगर मैं 10 सत्संग सुनता हूँ तो 7-8 तो उसमें ब्लैक मैजिक के ही होते हैं। तो मतलब मैं कहाँ अहमदाबाद और कहाँ कहाँ पूरे इंडिया से सब लोग अपना सत्संग शेयर कर रहे। तो मैंने गुरुजी को कई बार कहा भी कि गुरुजी क्या चल रहा है, क्या लोगों को, ठीक है उनका कर्म वो जाने, लेकिन मेरा दूसरा सत्संग क्या हुआ, मेरे बच्चे का बॉर्न हुआ। तो बच्चे के जब जन्म हुआ तो पता नहीं वो ब्लैक मैजिक करने वाले को पता चल गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने कोई चीज़ चलाई तो फिर मेरा बच्चा बीमार हो गया। तो गुरुजी ने कैसे बचाया क्षमा करना तो मैं वो बताता हूँ। मेरा बच्चा जब बॉर्न हुआ तो होता क्या है, किडनी और ब्लेडर होता है, मतलब किडनी फिल्टर करता है, और जब उसका जो ख़राब पानी है, बॉडी का कचरा है, वो ब्लेडर में जमा होता है, तो ब्लेडर में फिर हमको यूरिन का प्रेशर आता है, फील होता है कि आप जाना पड़ेगा। माफ़ करना संगत जी, गुरु जी, पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन जो हुआ है मैं बता रहा हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। तो मेरे बच्चे को क्या आया था कि जो किडनी और ब्लेडर के बीच में एक नस होती है, पाइप जैसा होता है, उसमें से किडनी में से पसार होके ब्लेडर में जाता है। तो मेरे बच्चे की दोनों जो किडनी की दोनों साइड की जो पाइप थी ब्लेडर में जाने की, वो थोड़ी पतली आई थी बाय बॉर्न। तो एंड ऑफ रिज़ल्ट क्या होता था, मुझे डॉक्टरी लैंग्वेज में तो बताना नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर ने हमें ऐसा समझाया कि जब बच्चा यूरिन करता है तो उसमें से 15-20% बैक मारता है, मतलब 100% यूरिन नहीं होता, 80% बाहर आता है तो 15% जो बैक मारता है वो खराब पानी किडनी में ही पड़ा रहता है, और इससे किडनी डैमेज होती है और भी खतरा होता है। तो सबसे पहली बात ये तो हमें जानने ही नहीं मिलता, लेकिन गुरुजी तब मुझे जोड़ लिया था। तो गुरुजी ने कैसे बताया, जब बच्चा आया तो उसकी जो नाल होती है वो पूरी नहीं गिरी और वो मतलब भीग गई थी। तो डॉक्टर के पास ले गए, थोड़ा उसको बुखार जैसा सुस्त हो गया था। बोले डॉक्टर ने ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नाल क्यों ऐसे डॉक्टर को भी सरप्राइज़ लगा। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो पता चला कि उसकी जो किडनी के आगे की जो पाइप है दोनों साइड की, वो क्षमा करना मुझे थोड़ी तबीयत ऐसी है, तो दोनों पाइप जो है वो ऐसे पतली आई है, तो आपको कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अभी वहाँ पे संगत जी क्या हुआ कि जब हम बच्चे को लेकर घूमने लगे तो दिवाली का टाइम था और बच्चा सिर्फ 16 दिन का था। अगर उसका ऑपरेशन होता तो सबसे पहले तो चांस यही थे कि बच्चे को सर्वाइव बचाना ही बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल था। तो डॉक्टर जो ऑपरेशन करने को कहते थे वो सब छुट्टी पे घूमने गए थे दिवाली की वजह से। तो ये हमारे लिए एक बचाव हो गया और हमें एक डॉक्टर का रेफरेंस मिला। तो
वो डॉक्टर के पास जाने से पहले 2 दिन हमने इतना सर्च किया तो सब साइट से उसी डॉक्टर का नाम आया कि हाँ आप इन्हीं के पास ले जाओ। ये मतलब कुछ डॉक्टर अभी नहीं होते, हाँ चलो पैसे कर देते फिर जो होना देखा जाएगा, लेकिन ये डॉक्टर ऐसे नहीं थे। वो गुरुजी की कृपा से ये डॉक्टर हमें मिले। फिर हम वहाँ गए तो सिर्फ हम बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सिर्फ 100 रुपये का ड्रॉप दिया और बोली ये ड्रॉप उसको पिलाओ 4 mm 5 mm और एक ही टाइम, और फिर 20 दिन के बाद हमें दिखाने लाना। तो मैं इतना टेंशन में पूरा दिवाली ऐसा गया, क्योंकि अगर कुछ भी हो सकता था, क्योंकि किडनी डैमेज हुए तो डायलिसिस, बच्चे की जान। अभी तो आया ही था, आप सोचो कि बच्चा घर पे आता है, एक न्यू बेबी, कितनी खुशी का माहौल, अगर ऐसा सुनने को मिले क्या होगा। और बोला कि आज दिवाली है, तुम ये ड्रॉप शुरू कर दो और हमें एक रिपोर्ट करवाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर बोले ऐसा ही करना है। तब तो मैं गुरुजी को बारे में कुछ जानता ही नहीं था। हम फिर गए डॉक्टर के पास। फिर संगत जी वो पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर क्या हुआ, बच्चे की पता नहीं, माफ़ करना संगत जी, जो हुआ मैं बोल रहा हूँ, बच्चे का जो पेशाब का होता है वहाँ पे उसको एक पाइप उतारी और वो सिर्फ 25-26 दिन का था। मैं थोड़ा माफ़ करना इमोशनल हो रहा हूँ। तो बच्चा इतना रोया और उसको पाइप उतारते देखना, वो क्षमा करना, वो इतना डिफ़िकल्ट था। पर जो रिपोर्ट था वो तो करवाना ही था। फिर क्या किया, डॉक्टर ने बाहर से जो पानी डाला, वो पाइप जो डाली थी उसमें से, और उसको लेफ़्ट एंड राइट साइड मुँह करके उसको यूरिन करवाया, ताकि एक्सरे एग्जैक्ट टाइम पर लेके पता चले। तो ये रिपोर्ट इतना डिफ़िकल्ट हुआ, बच्चे को कुछ खाना पीना भी नहीं, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ दूध पे ही रहता है। तो हमें 2-2.5 घंटे इतने मुश्किल से सब निकाले। फिर रिपोर्ट ख़त्म हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अभी 3 महीने के बाद आओ। लेकिन जब हम 3 महीने के बाद गए तो उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखा, और तब डॉक्टर ने बोला कि हमें ऑपरेशन के रिस्क से हम बच रहे हैं, आप बस ये ड्रॉप जो है कंटिन्यू रखो, हम देखेंगे और लास्ट में ये रिपोर्ट करवाएंगे। और संगत जी मैं बता दूँ, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। ठीक है, दिन बीते। फिर मेरे जो रिश्तेदार ने 2 साल हो गया, बच्चे के ड्रॉप चल रहे थे, बच्चे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका हेल्थ देख के हमें समझ आ गया थी कि अब इसको कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ, संगत जी जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने सब सर्च किया, और ये बात पिछले 2023 एंड की नवंबर की ही है, मतलब दिवाली के बाद। फिर हम रिपोर्ट करवाने गए और तब मैं गुरुजी से जुड़ा। और मैं जो संत महात्मा होते हैं तो बचपन से उसमें तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो मेरे रिलेटिव ने कहा तो गुरुजी से बात कर, तो मैंने कहा अभी तो मैं जुड़ा हूँ और आते ही मांगने लगूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं देखा कि भगवान की खुशी के लिए, गुरु की खुशी के लिए उनके साथ कोई जुड़ता है। सब बस मांगने की ही बात करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे की दिक्कत भी ऐसी थी, तो उस दिन गुरुजी का कोई स्वरूप मेरे घर पे कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कर दिया। और इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे वो जो गुरुजी की जो भी मतलब आते हैं थंबनेल, वो सब फॉलो कर दिया। और रात को मैंने प्रे किया कि आते ही ऐसी फरियाद करना, मुझे भी गुरुजी माफ़ करना अच्छा नहीं लगता, पर बच्चे की दिक्कत है, कल रिपोर्ट है, अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है तो हम सर्वाइव से ये जो परेशानी हम बाहर आ सकते हैं। मतलब जितना हो सका मैंने प्रे किया। उसके दूसरे दिन, और मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे कुछ हिंट दिए थे, मतलब बटरफ्लाई दिखेगी या रोज़ की फ्रेगरेंस वगैरह वगैरह। हम सब सुबह निकले। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन भी उसको पाइप तो उतारा था लेकिन फटाक से उतारा। फिर क्या हुआ, वो बिल्डिंग जो हॉस्पिटल था उसको उतर के सामने 2 बिल्डिंग क्रॉस करके तीसरा जो बिल्डिंग था वहाँ पे उसका टेस्ट करवाना था, क्योंकि मशीनरी दूसरे हॉस्पिटल में थी।
तो बच्चा पाइप है और मैं दौड़ रहा हूँ, तो मुझे बीच रास्ते में रोना आ गया सीढ़ियाँ उतरते वक्त। और मैं, बच्चा भी रो रहा है और पाइप, क्योंकि 2 साल का हो गया तो थोड़ा बहुत समझता है, तो पाइप निकालने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसके हाथ पकड़े थे। तो मुझे इतना रोना आ गया, तो मैं रोता हूँ और मेरे मुंह से ये निकला कि हम अकेले हैं, बेटा फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं मेरे बच्चे को कह रहा था। फिर क्या हुआ, वो बस एग्जैक्ट वो टाइम मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई रोज़ की, बहुत ज़बरदस्त आई। और काफ़ी, मतलब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी था, रो रहा था, तो मुझे ध्यान तो गया, लेकिन बच्चे के साइड भी ध्यान था क्योंकि उसको पाइप डाली थी। फिर मैं उसको लेके दौड़ा और मेरे फैमिली मेम्बर्स सब वो फाइल्स वगैरह लेके पीछे पीछे आ रहे थे। तो अब जब गए तो डॉक्टर ने अंदर ले लिया कि थोड़ी देर तुम बैठो। तो मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो मैंने चलो इंस्टा में कुछ मैसेज आते हैं देखता हूँ। मैंने इंस्टा खोला तो पहला मैसेज गुरुजी का ये आया, ये मत सोच तू अकेला है, तेरे साथ गुरु खड़ा है, तू अकेला काफ़ी है, ये सोच। तो मैं इतना, मतलब क्या बोलूँ। फिर मैं, जब मुझे बच्चे को पकड़ने के लिए बुलाया, क्योंकि बच्चा है, हिलेगा डुलेगा तो सपोर्ट भी चाहिए, तो मुझे अंदर बुलाया। तो क्या हुआ संगत जी, ये मेरे लिए और एक सरप्राइज़ हुआ। वो डॉक्टर ने उसको, बच्चे को बड़ी चॉकलेट दी, लंबी वाली, बहुत बड़ी थी। तो बच्चा खाए जा रहा है और वो रिपोर्ट, मतलब बाहर से उसको पानी डाला पाइप में से और लेफ़्ट राइट में मुंह करा के, हाँ थोड़ा रोया था, लेकिन जो लास्ट टाइम जो रोया था ना, उसके मुकाबले में बोलूँ 5% क्या, 3% भी नहीं। मतलब कब रिपोर्ट ख़त्म हुआ, क्या हुआ, मैं इतना, मतलब मैं बोलूँ क्या है ये। और सब ख़त्म हो गया, हम बाहर आए। अभी दूसरा टेंशन था कि रिपोर्ट क्या आएगा। फिर रिपोर्ट आ गया, हम लेकर वापस, जो डॉक्टर थे, जो मेन डॉक्टर, जो पहले 2 बिल्डिंग के पहले, हम सब वापस गए। तो मैं बिल्कुल डरा नहीं, मतलब बिल्कुल अनकम्फर्ट नहीं। मुझे भीतर से होता क्या होगा, ऐसा फील आने लगा था। फिर वो रिपोर्ट देखा, डॉक्टर ने बोला आपका अब ख़त्म हो गया। मतलब ख़त्म हो गया, बोले अब ये उसको, बच्चे को एकदम ठीक हो गया है, ना वो ड्रॉप पिलाना और ना वो ये रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत है। संगत जी, यू डोंट बिलीव, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने डॉक्टर को पैर छुए, तो मतलब वो डॉक्टर ही मुझे गुरुजी के रूप में नज़र आ रहे थे। तो डॉक्टर बोले मैं भगवान नहीं हूँ, सॉरी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, माफ़ करना संगत जी। डॉक्टर बोले मैं भगवान नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि भगवान को किसने देखा है, मेरे लिए तो आप हो। क्योंकि मेरे, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे बच्चे को बचाया, वही भगवान हो गए। उस दिन से गुरु जी के साथ में जुड़ गया। अभी उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं जब घर पे आया तो मैंने तो ऑनलाइन गुरु जी का स्वरूप मंगा दिया था। तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे डांटा कि ऐसे नहीं मंगाते, वो गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं। मैंने बोला अब मैं इसका क्या करूं, ऑनलाइन मंगा। फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने तो मंगवाया, लेकिन दूसरों ने नहीं मंगवाया, तो जो बिलीव करते हैं, गुरु जी को मानते हैं, उनको मैं दे देता हूँ। उनके लिए तो थोड़ी ऑनलाइन होगा, वो तो मैं दे रहा हूँ। तो मैंने वो स्वरूप उन लोगों को दिए, लेकिन उसमें से एक, उसमें चरण थे गुरु जी के, तो वो मैंने रख लिया। और मुझे एक नंबर मिला, तो उनसे मैंने आंटी जी से दिल्ली से स्वरूप मंगाया। फिर क्या हुआ मेरे मम्मी पापा उसी टाइम सोमनाथ, हम गुजरात में रहते, तो सोमनाथ का बुलावा आया। मेरे मम्मी पापा वहाँ जाते। संगत जी, जिस दिन घर पे स्वरूप आया, हमने वेलकम किया, कड़ा प्रसाद किया, उसी टाइम बटरफ्लाई मेरे घर पे, मेरे किचन में आ गई और आके बैठ गई। तो हमने फिर मैं और मेरी आंटी जी, मम्मी पापा तो वहाँ थे, तो मैं और मेरी आंटी जी ने गुरु जी का शुक्राना किया।
बहुत बहुत शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ, मैं दूसरे दिन सुबह उठा तो मेरी आंटी जी सब सफाई कर रही थी तो मैंने कहा कि बटरफ्लाई कहाँ है, मुझे दिखी नहीं किचन में। तो बोले यहाँ वो मैं क्लियर कर रही थी तब उड़ा उड़ कर रही थी, बटरफ्लाई मंडरा रही थी, फिर पता नहीं कहाँ गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ संगत जी, जब मैं दिया बत्ती करने के लिए मंदिर वाले रूम में गया तो जहाँ पे हमने गुरुजी का स्वरूप रखा था ना, उसके एग्जैक्ट सामने की दीवार पे वो बटरफ्लाई वहाँ पे बैठी थी। और ये गुरुजी का इतना बड़ा ब्लेसिंग मिला, तो मतलब क्या बताऊँ। उन्होंने उसके बाद हर बात पे संभाला है। और ब्लैक मैजिक पर तो हर रोज़ मुझ पे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि मैं तेरा ब्लैक मैजिक तेरे परिवार का काट रहा हूँ। मतलब पंजाबी मुझे बहुत आती नहीं, थोड़ा उसमें लिखा होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे घर में हर तरह का इम्प्रूवमेंट, मुझे वो सांस की दिक्कत है वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। तो देखो अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये भी एक ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो और गुरु जी को मैंने एक बार ये पूछा था कि एक ब्लैक मैजिक वाले गुरु जी क्या करते हैं, मैंने बहुत पूछा। तो मुझे कहीं से एक वीडियो आंसर आया, पता नहीं ये एक शायद गुरु जी बुलवा रहे थे, वो कोई और चैनल था पर उसमें टाइटल ही लिखा था। मैंने थोड़ा देखा तो वो कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी टाइप का ही था। तो उसने बताया कि कभी भी ब्लैक मैजिक मरी हुई आत्मा को पकड़े बिना नहीं होता। मतलब जो भी ये लोग करते हैं, कहीं से बाहर से करवाते हैं, खुद करते हैं, तो मृत आत्माओं को पकड़ के ही करते हैं। और मैं ये जान के, और मैंने गुरुजी से पूछा, उसके थोड़े ही टाइम में मुझे आंसर मिला। मैं इतना हैरान हो गया कि यार क्या कर दे। ठीक है, जो भी उनके कर्म, गुरुजी कहते हैं कि वो सब मुझ पे छोड़ दे, मैं जवाब दूंगा। तो गुरुजी जाने। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत लव यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग अंकल का सुना आपने, तो कैसे गुरुजी ने कष्ट दूर करे। तो देखिए, नई संगत हो पराई संगत हो, गुरुजी हर किसी की कष्ट दूर करते हैं और विश्वास करेंगे। और गुरु पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुरु को मानिए, उनकी भी मानिए। गुरु को आप मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते। गुरु की जो आप मानेंगे, जो गुरु कहता है, गुरु के जो शब्द सुनते हैं उसमें मैसेज मिलता है। मैं तभी कहता पूरा सत्संग सुना करें, आपको मैसेज मिलता है, उसको पालन करें, उसको फिर अपने जीवन में उतारें तो आपका कष्ट कम होगा। संगत जी आपको मैं बता दूं कि दुनिया में बहुत कुछ दुख है, दुख में सारा संसार है, मगर हम जो है ना थोड़ी सी कष्ट के पीछे अपना जीवन खराब कर लेते हैं और अपना जीवन खराब कर कर नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं। कैसे बनाते हैं भगवान, वो आपको मैं बताऊंगा आज के जो कथा में। चलिए संगत जी, एक जो है बहुत नास्तिक था, वो था दूधिया। एक गांव में दूधिया था और नास्तिक था। तो वो नास्तिक गांव में दूधिया था, तो उसने जो क्या करा संगत जी, एक बार उसके सामने एक मंदिर था, कन्हैया का मंदिर था। तो वो सामने उसके दूध की दुकान थी, दूध और खीर, मलाई, मक्खन जो भी होता था, जो आजकल मर डेयरी होती है, जो डेयरी बनी होती है, तो उसमें जो है कोई भी आता था उसके पास, तो वो बहुत बदतमीजी की तरह बोलता था। जैसे उसको बोलने का तरीका नहीं था। कोई भी ऐसे कस्टमर आता था तो उसे बदतमीजी बोलता, उसका काम फिर चलता नहीं था, वो खाली बैठा रहता था। एक बार क्या हुआ संगत जी, जब आपको तो एक जो पुजारी था, पुजारी बहुत भाव वाला था। वो जो है परमात्मा को बहुत मन से लगाता था और परमात्मा समझ के लगाता था, तो उसका भोग स्वीकार करते थे परमात्मा। एक बार क्या हुआ कि वो जो लेट हो गए थोड़ा सा ब्राह्मण, तो उसने क्या किया कि कन्हैया ने अपना रूप, छोटा सा रूप बनाकर वो दूजे के पास गया, जो नास्तिक था उसके पास गया। तो
उसके पास चला गया तो उनको बोला कि मुझे दूध मक्खन खिलाओ, तो उसने बोला कि पैसे दो। वो तो सोचता इंसान है, तो उसने बोला ऐसे करो तुम मेरे एक कुंडल ले लो। उन्होंने कहा कुंडल ले लो तो ठीक है। तो कन्हैया ने बोला कुंडल ले लो, तो उन्होंने कुंडल दे दिए। कुंडल लेके वो तो बच्चा समझ रहा था उनको। तो वे कुंडल लिए तो फिर क्या हुआ, तो पुजारी ने देखा, ये पुजारी ने जो कुंडल मक्खन वक्खन खा के वो वापस चला गया, मूर्ति में ही हो गया, मूर्ति में समा गए। तो उन्होंने देखा कन्हैया ने कि कुंडल कहाँ गए। पुजारी ने देखा कन्हैया के कुंडल कहाँ गए। तो उन्होंने देखा कि चलो उन्होंने पुलिस बुलाई, पुजारी की तलाशी ली, पुजारी के पूरे मंदिर की तलाशी, नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि चलो दूधे की तलाशी लेते हैं, जो शक्की दूधिया था, जो बदतमीज दूधिया था, तो उसकी तलाशी ली तो वहाँ पे कुंडल मिल गए, तो उसको जेल में डाल दिया। संगत जी 1 महीने तक जेल में उनको डाला, और 1 महीने तक क्या हुआ कि सारी वो सब उससे नफरत करते थे क्योंकि वो बदतमीजी बोलता था। सब ने उनकी दुकान जला दी। संगत जी सब ने उनकी दुकान जलाई, तो दुकान 1 महीने तक जलती रही और कुछ हुआ नहीं। देखिए दुकान जली और मगर सामान को कोई हानि नहीं पहुंची, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, तो उसको दुकान को कोई हानि नहीं पहुंची। तो संगत जी क्या हुआ, फिर वो 1 महीने बाद जब वो आया, देखा मेरे दुकान को आग लगी, तो उसने बोला कि पुजारी ने कि मैं दुकान को आग तो लगी है मगर तेरे सामान को सामान की कोई हानि नहीं पहुंची। कह रहे क्यों? कह रहे मैं गया था अंदर, मुझे कुछ नहीं हुआ और तेरे सामान को भी हानि नहीं पहुंची, पता नहीं क्या लीला है भगवान की। तो उसने देखा तो ये देख के हैरान हो गया। तो फिर सब ने बोला कि तू चोर है, तू यहाँ पे नहीं रह सकता, तू यहाँ से चला जाए यहाँ से। तो उन्होंने पुलिस को बुलाया कि इसको यहाँ से भेज दो क्योंकि ये चोर है। तो संजय जी क्या हुआ कि उतने में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो उसने बोला कि मैंने मक्खन खाने के लिए इनसे जो है इनको कुंडल दिए थे। तो वो सब हैरान हो गई, भगवान ने दर्शन दे दी साक्षात एक नास्तिक को। तो देखिए संजय जी उन्होंने जब ये काम किया देखा तो वो हैरान हो गए। संगत जी इतना कि इसकी तो भक्ति भी नहीं है, तो वो देख के हैरान हो गया, ये भगवान आप थे, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मैं आपसे कुंडल लिए और मैंने आपसे कुंडल लेके आपको मक्खन दिया, मैं इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने। तूने पाप नहीं करा, तू तो दुकानदार है, तुझे तो सामान दे के तूने मक्खन दिया, तो तेरा कल्याण कितना, जा तेरा कल्याण कितना। उन्होंने बोला कि जा तुझे मैंने फिर संगत जी वो भी उसको भी जो है भगवान ने शिक्षा दी कि हर कस्टमर से प्यार से बोलो और हर कस्टमर से प्यार से बोलना चाहिए और कस्टमर से मिलके रहना चाहिए। और देखिए सब ने उसकी आदर किया कि उसको भगवान के दर्शन हुए, उनके कारण उसको भगवान के दर्शन कन्हैया के। संगत जी इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि अपने कस्टमर होता है हमारा कोई दुकानदार है और अपनी बानी मीठी रखिए। कहते हैं मीठी बानी बोलिए खुद भी शीतल होए और दूसरे को शीतल होता है। तो मीठी बानी रखेंगे तो आपको कड़वा नहीं बोलना, कड़वा किसी को, मीठी बानी भी दान, बानी का दान भी करना बहुत बड़ा दान है। तो आपको भी इस कथा से मैंने मिला कि अपना विचार अच्छे रखने चाहिए, अपनी बानी अच्छी रखनी चाहिए और गुरु पर विश्वास रखें, गुरु की कृपा होगी। और अपनी दुकानदारी करते तो ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से करेंगे परमात्मा आप खुद दर्शन देने आएगा और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी आज का सत्संग इतना प्यारा था और अंकल ने तो सत्संग अच्छा सुनाया और गुरु की कृपा हुई और अंकल का भी शुक्राना, अंकल का शुक्राना तो क्यों नहीं, सत्संग सुनाने का शुक्राना, उनका शुक्राना क्यों शुक्राना कर रहे हैं कि अंकल का सत्संग सुनकर हमें भी कुछ ज्ञान मिला होगा, गुरु से हमारा कनेक्शन जुड़ा होगा। तो ऐसे ही आप सत्संग सुनने के लिए प्यारे प्यारे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे जाकर आप जो है और भी सत्संग देख सकते हैं। आपको मिलेंगे प्यारे प्यारे सत्संग मिलेंगे नोटिफिकेशन पे, बेल पे करेंगे तो क्लिक करके आप ऑल पे करिए तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे और सत्संग सुनकर आप अपना जीवन सफल करिए और गुरु जी की कृपा हो। और चलते हैं अब आपसे अगले सत्संग मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना।